450 किलोमीटर दूर अररिया के एक छोटे से गांव में है मित्रों, और यहाँ पर फॉर जीएस नामक एक संस्था चलती है जहाँ पर लगभग 200 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। और उन 200 बच्चों में से 38 बच्चों ने इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में जो है परचम फहरा दिया, और 2 बच्चियों ने इतना अच्छा नाम रोशन किया कि इस संस्था की तरफ से उन 2 बच्चियों को साइकिल दिया जा रहा है उपहार स्वरूप, ताकि वो 12वीं के एग्जाम में बेहतर कर सके। एक छोटा सा गांव है अररिया में, यहाँ पर फॉर जीएस नामक एक संस्था चलती है जहाँ पर आईपीएस वैभव सर से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो निःशुल्क शिक्षा अर्जित करते हैं, और निःशुल्क शिक्षा अर्जित करके जो है वो कहीं ना कहीं 10वीं का रिजल्ट जो है वो बेहतर तरीके से अपने नाम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको सम्मान के लिए घड़ी मिली है, और जिन बच्चों को प्रथम और सेकंड स्थान इस फॉर जीएस में मिला है उनको साइकिल मिली है, इसलिए ताकि इनका हौसला बुलंद रहे और ये जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। फॉर जीएस एक ऐसी संस्था है जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, 1 रुपया भी किसी बच्चे से नहीं लिया जाता है। यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के संचालक जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस गांव के लोग जो है पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। क्या नाम हुआ आपका? सेल्जा। कितना नंबर मिला है आपको? 377 नंबर। कितने में से? 500 में से 377 नंबर। ये साइकिल आपको गिफ्ट मिला है आप फॉर जीएस की तरफ से? अच्छा, आप किसी बड़े कोचिंग संस्थान स्कूल में नहीं गई पढ़ने, यही फॉर जीएस से ही पढ़कर जो है उत्तीर्ण किया 10वीं का परीक्षा? कैसा लग रहा है साइकिल पाके? बहुत अच्छा। ये बच्चे टॉपर नहीं है मित्रों, लेकिन कहते हैं कि नंबर मायने नहीं रखता कि आप उड़ेंगे कितना, बल्कि इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय मायने रखता है कि आप करना क्या चाहते हैं। इसलिए इनके हौसला अफजाई के लिए ये साइकिल दी गई है। क्या नाम हुआ? रूपम। रूपम कैसी हो? क्या मिला है आपको? साइकिल मिला है। क्यों मिला? क्योंकि अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, ये क्यों मिला? वो तो मिला कि हौसले बुलंद करने के लिए, हौसले बुलंद के लिए, और आगे और मेहनत आप करें इसलिए। हाँ, कितना नंबर था आपका? 500 में से 454 नंबर। अच्छा, ये जो और नंबर छूट गया 46 नंबर, ये काहे छूट गया? कुछ मेरी भी गलती नहीं होगी ना, कुछ मेरी तैयारी में कमी। हाँ। कुछ मेरे। अच्छा, यहाँ जहाँ पढ़ रही थी यहाँ से 1 रुपया भी पढ़ाई का आपसे नहीं लिया गया? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। अररिया का ये कौन सा गांव है जरा बताइए? कोठिया गांव है। राजधानी से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। हाँ। और आज ये गांव इस फॉर जीएस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। जो हम लोग कहीं जाते हैं तो बोलते हैं पोठिया से है, तो अरे अच्छा वो पोठिया, फॉर जीएस वाले पोठिया। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। ये संस्था जो निःशुल्क शिक्षा देती है और पोठिया के नाम से जाना जाता है, फॉर जीएस के नाम से जाना जाता है। तो कहीं भी आप आसपास के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो फॉर जीएस का नाम बोल देंगे तो आपको ऐसा सम्मान मिलेगा, ऐसा प्रतिष्ठा मिलेगा जो शायद ही कहीं आपको मिलेगा। राजधानी पटना से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर यहाँ से नेपाल बॉर्डर है, और यहाँ पर मूलभूत सेवाएं जो है सुचारू रूप से नहीं आती है। वहाँ पर इन बच्चों को इतना प्रतिभाशाली बना देना ये दर्शाता है कि फॉर जीएस के जो अध्यापक गण है, जो शिक्षक गण है, जो संस्थापक और संचालक गण है, वो कितना बेहतर जो है इनको शिक्षा देते हैं। सर, जो है आपके बच्चों ने नाम कर दिया। जी हाँ रवि भाई, इन्होंने कमाल कर दिया है, और इसे छोटे से जगह पर रहकर इन्होंने कड़ी मेहनत की है। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कितने बच्चों ने उत्तीर्ण किया 10वीं का परीक्षा? 38 बच्चों ने सफलता प्राप्त की 42 में से। 42 बच्चों में से 38 बच्चे जो है यही कोचिंग संस्थान से पास आउट हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उनके सम्मान के लिए आपने साइकिल और इसके बाद गुलदस्ता और घड़ी दिया है। जी हाँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान स्वस्तिका क्लासेस के जेपी सर है हमारे। उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग साइकिल प्रदान करेंगे, तो उनका सहयोग अहम है इस कार्यक्रम में। स्वस्तिका क्लास के जेपी सर, जयप्रकाश गांधी जी वहाँ पे हुए। जेपी सर, आप तो अररिया के एक ऐसे मशहूर अध्यापक हैं जिनको हर कोई जानता है, और आप जब पढ़ाते हैं तो बच्चों का भविष्य उज्जवल और बेहतर तो बन ही जाता है। ये बच्चे जो है इतना बेहतर कैसे कर पाए? हमें लगता है कि जब से ये फॉर जीएस संस्थान प्रारंभ हुआ, यहाँ के डायरेक्टर और जितने भी टीचर हैं उन सबका मेहनत को अगर आप देखेंगे, हम लोग चूँकि हम पूर्णिया में रहते हैं, पूर्णिया में मेरा संस्थान है स्वस्तिका क्लासेस, लेकिन मैं भी अपने आप को आंक नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ के टीचर किस तरीके से बच्चे के साथ मेहनत कर रहे होंगे कि यहाँ के बच्चे इतने कम संसाधन में इतना बेहतर रिजल्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि मेरा गांव बगल में बिलवाड़ी गांव है, और मैं जबकि मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो 95.2 परसेंटेज लाए हैं, लेकिन वो मुझे उतना प्रभावित नहीं किए कि जितना कि संस्थान के बच्चों ने मुझे प्रभावित किया है। और
2 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद हम सब आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में यहाँ आए हैं, ताकि हम सब अपने जो ये मूलभूत जो हम लोगों की जन्मभूमि है, यहाँ से हम सब जाना चाहते हैं। हम लोगों का पहचान यहाँ से है और हम चाहेंगे कि ये संस्थान के सभी बच्चे और सभी शिक्षक और बेहतर मेहनत करें और 500 में 500 नंबर लाए, ताकि सारे भारत के मीडिया को यहाँ आकर के इंटरव्यू करना पड़े इस फोर्जिया संस्थान। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाखों रुपया लेकर पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान भी पास होने पर साइकिल नहीं देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो व्यापार करते हैं शिक्षा का। लेकिन यहाँ शिक्षा का व्यापार नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का यहाँ पर आवंटन होता है। और यही कारण है कि ये नंबर लेकर आए, इनसे पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं लिया गया, ऊपर से 5-6 हजार रुपए का साइकिल भी जो है इनके हौसला अफजाई के लिए दिया गया। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है। कितना नंबर लाई थी? 4 से 4। सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में नंबर था? संस्कृत 100 में से 95 नंबर संस्कृत में। वाह, अच्छा संस्कृत तो सब कोई लेता नहीं, कला लेता है और तमाम बहुत सारा सब्जेक्ट वो ले लेता है। आप कहे संस्कृत कहे ली थी? नहीं सर, इसमें सारा सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। अच्छा कंपलसरी था, इसमें मतलब वो चुनने वाला नहीं था। इंटरमीडिएट CBSE में सब। अच्छा CBSE में होता है। आपका कितना नंबर था बच्ची? 374। खुश है अपने नंबर से? नहीं, बहुत बढ़िया। जिस दिन ये अपने आप से खुश हो जाएंगे उस दिन इनकी जो है रास्ता इनका अपने आप से बंद हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को और किसी भी शिक्षक को जो है कभी खुश होना ही नहीं चाहिए। 500 है तो 500 में भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 500 से 501 लाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? आपका कितना नंबर है? 305। क्या मिला है ये? कहाँ से पढ़ रही थी? तो जो 5 और ये से यही से यहाँ पढ़ाने का पैसा लिया गया था, यहाँ पढ़ाई का पैसा लिया गया था, आपसे लिया गया था बच्ची, आपसे लिया गया था पैसा, मतलब निःशुल्क पढ़कर आपने इतना नंबर अर्जित किया। सर जी एक चीज बस ये, क्योंकि आप इतने दूर से आए हैं, ये संस्थान हम सब का है, धरोहर है। बस आपसे ये निवेदन है, जितने भी इस आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, इस फोर्जियस के लिए कोई सहयोग दे न दे, बस शुभकामना अगर हम सबको मिलता रहेगा देश से, हमको लगता है कि ये फोर्जियस भारत ही नहीं पूरा विश्व में नाम करेगा। आजकल लोग जो है अपने जमीन पर भैंस और नांद नहीं रखने देते। नांद मतलब जिसमें चारा खिलाया जाता है। और इसके बाद जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो लोग तन मन धन इच्छा शक्ति दृढ़ निश्चय और विश्वास और कर्म योग के साथ जुड़े हैं। और यही कारण है कि फोर्जियस जो है आजकल नाम कमा रहा है। पूरे बिहार में फोर्जियस की चर्चा है। हमारे साथ लोकनाथ झा जी है। आपको वर्तमान में ये पता होगा कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं धीरज कुमार, उनको शिक्षा रत्न मिला है, शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा रत्न दिया गया है यहाँ के डायरेक्टर को। बल्कि किसी ऐसा नहीं कि वो शिक्षा रत्न उनको, जबकि वो पटना में भी कोचिंग चलाते हैं, उनके दम पे नहीं, उन्होंने जो निःशुल्क कोचिंग संस्थान यहाँ पे चलाने का काम किया है, इनके एवज में उनको शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा रत्न दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धीरज सर पटना में रहते हैं, उनके पास कम समय होता है यहाँ आने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, राम और लक्ष्मण की जोड़ी जब मिलती है तो लंका भी विजय प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद जब वानर सेना और हनुमान के रूप में तमाम जो मित्रगण मिलते हैं तो वो किसी भी रावण को जो है कहीं भी किसी भी जगह मार सकते हैं। तो ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी और ये जो हनुमान रूपी तमाम सेना है, ये सब मिलकर जो है फोर्जियस को जो है ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। धीरज सर का एक मैसेज भी है जो देना है आपके माध्यम से। उनका मैसेज ये है, ये संस्थान अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिलेगा। कुछ दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे देश का कोई भी बच्चा पढ़ाई की वजह से पीछे नहीं रहेगा। उसके लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क शिक्षा, यानी अररिया के पोठिया गांव में जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लोग अब इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा अर्जित करेंगे। चाचा, आपने इतना उम्र हो गया, इतना एक्सपीरियंस है, अनुभवी इंसान है, देश दुनिया तमाम जगह आपने देखा, ये ऐसा कोचिंग संस्थान जो आपके गांव शहर में चल रहा है, ऐसा कभी आपने देखा? मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। जी, शहर में देखा बिजनेस हो रहा है, हाँ, शिक्षा का व्यापार हो रहा है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये सिक्की प्रखंड है, सिक्की प्रखंड के कोठिया गाँव में निःशुल्क शिक्षा संस्थान खोलने के बारे में जिसने सोचा, मैं उसका कायल। वाह, और यही कायरता जो है हम लोगों को इधर आकर्षित करती है। इसमें धीरज सर है, पंकज सर है, इतना ही नहीं, एक एक अध्यापक जो है किसी को कम नहीं आंका जाए। स्वेच्छा से, मन से
ये हमारे ये पंचायत समिति है, हम अगले बार बोले सड़क नहीं है, ये सड़क बना दिए। मैं यहाँ बोला ये शिक्षण संस्थान हिंदुस्तान नहीं विश्व में सर्वोपरि हो, यही मैंने प्रार्थना की है। और हमारी छात्राएं हैं यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये लोग, क्या जी है ना? देगी ही। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार का कोई भी सरकारी विद्यालय 4GS की तरह नहीं है। अगर 4GS की तरह बिहार का सरकारी विद्यालय हो जाए तो बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर से बेहतर और उज्जवल से दुगुना उज्जवल होगा, सूर्य के प्रकाश की तरह चमकेगा और रात में ध्रुव तारे की तरह जो है अपनी छाप छोड़ेगा। छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? अच्छा, आप लोग अपने रिजल्ट से जो है क्या सीख लेते हैं? अच्छा करना है, बेहतर करना है और आगे बढ़ना है, यही ना? आपका कितना नंबर था? इधर आओ बाबू, क्या नंबर था? 300। आपका कितना नंबर था? दीदी आपका क्या नंबर था? 309। तुम्हारा बाबू कितना था? 301। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरीके की शिक्षा कहीं और मिल सकती थी आपको? नहीं। 4GS एक ऐसी संस्था जो गरीब, असहाय, पीड़ित, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, गांव, ग्रामीण, कस्बा के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है। यहाँ पर तमाम सम्मानित लोग थे। अगर 4GS को मैं कहूँगा कि 1 लोग चलाते हैं तो मैं गलत हूँ, मैं कहूँगा 2 चलाते हैं तब भी मैं गलत हूँ, मैं कहूँगा 3 चलाते हैं तब भी गलत हूँ। लेकिन यहाँ पर खड़े तमाम लोग जब थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं तो 4GS चलता है। और इसका मैं कहीं ना कहीं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि गांव के लोग जो है एक तराजू पर कभी नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इतनी एकता, अखंडता और भिन्नता अनेकता है कि यहाँ पर तमाम लोग एक से एक लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। इसलिए यह संस्था अपना बेहतर कर रही है। ये संस्था एक प्लास्टिक पे प्रारंभ हुआ था। सरकारी जो संस्थान यहाँ का हॉस्पिटल है जो बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पे एक तिरपाल फैला करके उस पे बच्चे को पढ़ाने का काम प्रारंभ हुआ था। और आज सबका सहयोग, सबके आशीर्वाद से आप इस कारवां को इस पायदान पे देख रहे हैं। आगे आप समझ लीजिए कि ये 4GS पूरे विश्व में क्या करने वाला है। ऐसा संस्थान आपने कहीं देखा था देश में? नहीं देखा था। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं धीरज सर का और पंकज सर का इसमें जुनून को देखा। मैं पटना में धीरज सर को मैं देखा हूँ। पटना में जब धीरज सर रहते थे तो उनका ब्रेन जो है क्रिस्टल क्लियर था। उनके मन में पहले से ही था कि हमको शिक्षक बनना है। सब लड़का वहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका जो था, अगर किसी को कंपटीशन एसएससी का तैयारी करना है तो एसएससी का जो होता है आपको जाके जीके जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो वो ऐसे करके। पर धीरज सर का जो था, इतना दिमाग साफ था, वो पहले से सोच लिए थे हमको फिजिक्स पढ़ना है। और फिजिक्स को जो है वो एक टीचर के पास नहीं पढ़े, तो फिजिक्स जो है हर टीचर जो पटना में फिजिक्स के अच्छे टीचर थे वहाँ पे वो घूम करके सब क्लास किए थे, उनसे मेरा जब बात होता था पूछते थे। तो फिजिक्स का नहीं होता है, तो इतना अच्छा ज्ञान अर्जित किए कि आज वो पटना में नाम कर रहे हैं और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिजिक्स के एक रिनॉन टीचर को बन करके तैयार हुआ। चलिए, यहाँ पर हम इस गाँव में थे और मैं चाहता हूँ कि ऐसे संस्थान हर एक गाँव में हो कि नहीं हो। बिल्कुल होना चाहिए और मिसाल है इस इलाके का। मैं यहाँ के डायरेक्टर धीरज सर और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पंकज सर जी का आभारी हूँ कि एक निःशुल्क शिक्षण संस्थान खोल करके एक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। और प्रतिभा सम्मान समारोह हम लोगों को कितना सौभाग्यशाली है, बच्चे हम लोगों को मेजबानी करने का अवसर प्रदान किए। यहाँ पर तमाम लोग जो है खुशियां मना रहे हैं, लेकिन धीरज सर इस बीच नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं पटना में ताकि ये संस्थान और बेहतर तरीके से चल सके। क्या बोल रहे थे सर? ये कहना चाहते हैं आज किसी कारणवश हमारे कई शिक्षक चूँकि यह एकाएक कार्यक्रम हुआ तो उनको छुट्टी नहीं थी, अपने कार्य व्यस्त नहीं उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जरूर कि बिना उनके ये संस्थान अधूरा है। आज उनके बिना हमें सुना लग रहा है, कुछ शिक्षक हमारे उपस्थित नहीं हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है पूरे साल इन बच्चों को संवारने में। क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। खुशी हो रही कि आपके बच्चों ने, आपके गांव ग्रामीण और सुदूर के बच्चों ने नाम कर दिया है। गौरवान्वित है हम लोग इसके। चाचा देखिए यहाँ पर खड़े हैं, इनको मील का पत्थर कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इस संस्थान का। और ये जब तक ये मील के पत्थर रीढ़ की हड्डी की तरह, इस स्तंभ की तरह डटे रहेंगे, तब तक इस कोचिंग संस्थान को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी इन बच्चों को बेहतर शुभकामना, भविष्य उनका उज्जवल हो, ये खूब आगे बढ़े, तरक्की करे, ऐसी तमाम शुभकामना। फॉर जीएस से आप लोग भी सीखिए। आप फॉर जीएस तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छा अपने समाज में जरूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।